महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी जिला चंद्रपुर की ओर से बीते 16 सितंबर को केंद्र सरकार के निषेध में धरना दिया गया। यह धरना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतले के पास दिया गया। दरअसल आंदोलनकर्ताओं का कहना है कि 27 अगस्त 2015 को महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एक परिपत्रक जारी किया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता कलम 124 अ को किस प्रकार लगाना चाहिए इसके बारे में सर्कुलर के जरिए निर्देश दिए गए हैं। इस परिपत्रक के खिलाफ महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी की ओर से विरोध प्रकट कर धरना दिया गया है। आंदोलनकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में खुद निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है और उस पर गलत तरीके से यह परिपत्रक निकाला गया है, जिसका हम तीव्र निषेध और विरोध करते हैं। धरना दरमियान आंदोलनकर्ताओं ने सरकार की हाय हाय के नारे लगाए और इस परिपत्रक को वापस लेने, रद्द ठहराने की मांग की और इस तरह कोई भी परिपत्रक, कोई निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने न ले, ऐसी मांग की। मैं नामदेव कन्ना के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी। आज यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने जो सर्कुलर निकाला है 27 अगस्त को, उस सर्कुलर में भारतीय दंड संहिता कलम 124 अ वो किस प्रकार लगाना चाहिए इसके बारे में यह सर्कुलर निकाल कर निर्देश दिया है। इस सर्कुलर के खिलाफ में महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी के तरफ से यहाँ हम विरोध प्रकट करने को धरना आंदोलन हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने गलत तरीके से यह सर्कुलर निकाला है। एक तो इस सरकार को भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में कुछ भी निर्देश देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार केंद्र सरकार के गृह विभाग को है। उसकी परमिशन न लेते हुए महाराष्ट्र सरकार के ये गृह विभाग ने ये जो सर्कुलर निकाला है और उसने ये जो महाराष्ट्र में ये जो एक केस चली थी महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में, ये केस का संदर्भ देकर जो उन्होंने ये सर्कुलर निकाला है ये गलत है, क्योंकि इसमें किस प्रकार से ये कलम लगाने का इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है। उल्टा इनको ही कहा कि तुम क्यों ऐसा ये कलम लगा रहे हो। ये कोई राजद्रोह का कोई मामला होता नहीं है, बनता नहीं है, फिर भी आप राजद्रोह का यह कलम लगाने के बारे में निर्देश क्यों दे रहे हो, इस प्रकार का सवाल हाईकोर्ट ने पूछा था। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो उनके पास जो गृह विभाग है, उन्होंने गृह विभाग के माध्यम से ये सर्कुलर निकालकर हमारे देश के जनता का ये जो अपना बात रखने का, भाषण का और अभिव्यक्ति करने का जो मूलभूत अधिकार है, इस अधिकार का हनन करने का काम हमारे महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसके खिलाफ में अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टी की तरफ से हमारे महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी की ओर से इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसका हम निषेध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यह सर्कुलर तुरंत वापस लेना चाहिए, इसको रद्द ठहराना चाहिए और ऐसा कोई भी सर्कुलर, ऐसा कोई भी निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने नहीं लेना चाहिए। यही यहाँ से सुझाव दे रहे हैं। आघाड़ी का घटक पक्ष है भारी बहुजन महासंघ। हमने महाराष्ट्र लोकशाही आघाड़ी की तरफ से ये धरना आंदोलन रखा है और धरना आंदोलन इसीलिए रखा है कि 27 अगस्त 2015 को महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने एक परिपत्रक जारी किया है और उस परिपत्रक के मुताबिक सरकार के किसी भी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करने के बाद सरकार उस पर 124 अ के अंतर्गत देशद्रोह का गुनाह दाखिल कर सकती है, उसको अंदर कर सकती है। ये भारतीय संविधान के टोटली खिलाफ है। भारतीय संविधान ने भाषण, लेखन और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) अ और 19(2) के तहत दिया है। वैसे ही प्रियम्बल में पहले ही संविधान ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जनता को दी गई है। मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश को देखते हुए महाराष्ट्र के सरकार ने सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये हिदायत देनी चाहिए कि जिन्होंने ऐसा परिपत्रक या ऐसा आदेश दिया है वो सभी आदेश तुरंत वापस लिए जाए और मास बिक्री पर का बंधन हटाया जाए। किसी को अगर धर्म का पालन करना है तो अपने घर में करें, संविधान ने उसको अधिकार दिया है, लेकिन अपना धर्म किसी पर थोपना सरासर गलत है।